हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मेरे कुछ भाइयों कमेंट आ रहे थे कि सर, जो यूपी एसआई होता है, यूपी का दरोगा होता है, हालांकि आप सब लोग बनने जा रहे हैं, आप सब लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। उनका मेजरमेंट, हाइट, चेस्ट सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। आई थिंक सब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आसानी से पास कर जाएंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी थी, मैंने सब लोगों को आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई, इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस था, मैंने सब आप लोगों में बांटा। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझे लगता है कि सब लोग उसमें पास हो जाएंगे डेफिनेटली। तो कुछ भाइयों का कमेंट था कि सर, यूपीएसआई की जॉब का शेड्यूल क्या होता है, मतलब वो आते हैं, करते क्या हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इस बारे में थोड़ा एक वीडियो बना दी तो हमें पता चल जाएगा कि सर कि मतलब एसआई का काम क्या होता है, कितना बिजी होता है, कितना फ्री होता है, तो इस बारे में पता चल जाएगा। तो चलो, मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर। जिन भी भाइयों का, सबसे पहली बात, जिन भाइयों का आने वाले दिनों में डीवीपीएसटी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना अच्छे से डीवीपीएसटी दे के आना है। तो चलिए इस टॉपिक के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो दरोगा होता है वो सुबह करीब 9:30 से 10 के बीच में थाने में पहुंच जाता है। जहां भी उसे जाना होता है, थाना या चौकी, जहां भी उसे जाना होता है वहां पहुंच जाता है। अब वहां जाने के बाद दो तरह की उसकी जॉब होती है। एक तो जब वो डे अफसर होता है, और एक जब वो डे अफसर नहीं होता है। डे अफसर का मतलब होता है कि आपको एक गाड़ी दी जाएगी, गाड़ी में बैठिए, क्षेत्र में भ्रमण करिए। सुबह आते ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने के लिए, देख रेख के लिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। क्षेत्र में भ्रमण करिए। भ्रमण करते हुए ही आपको आपके क्षेत्र में जो भी बैंक हैं, स्कूल हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनको चेक करना होता है कि बैंक सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई संदिग्ध आदमी तो नहीं है, स्कूल में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है किसी से। और जो पीआरवी होती हैं, जो 112 नंबर की गाड़ियाँ होती हैं, उनको चेक करना होता है जब आप डे अफसर होते हैं, कि वो सही तरीके से काम कर रही हैं, वो आई हैं या नहीं आई हैं, क्या उनका कहाँ हैं, किस जगह हैं, कहाँ खड़ी हैं, वो सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप क्षेत्र में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, हर जगह देख रेख करके निकलते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी, किसी आदमी को कहीं पब्लिक में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई परेशानी, दिक्कत तो नहीं है। वहाँ से आने के बाद, वहाँ से जब आप पूरे क्षेत्र में अपना भ्रमण कर लेते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर आने के बाद आप थाने में आ जाते हैं। थाने में आने के बाद आप जो फरियादी आते हैं अपनी एप्लीकेशन लेके, या कुछ जो भी शिकायत करने आते हैं, उनकी आप लोग शिकायत सुनते हैं, उनकी शिकायत का निस्तारण करते हैं। निस्तारण मतलब जो भी आप उसमें कर सकते हैं, आप वो चीज़ उसमें करते हैं। उनका निस्तारण कर दिया, उसके बाद आपको थाने में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अगर आपकी कोई विवेचना चल रही है, तो उस विवेचना में आगे क्या प्रोग्रेस करनी है, आगे उसके कितने पर्चे काटने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर विवेचना चल रही है तो क्षेत्र में जाके उस विवेचना से संबंधित जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करनी है, उनके बयान लेने हैं, उनको कभी थाने में बुलाना है पूछताछ करने के लिए। ये सारी चीज़ें आप अपने दिन में करते हैं। उसके बाद जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं, तो अपनी विवेचना के पर्चे जितने काटने हैं वो आप काटते हैं। तो ऑनलाइन कंप्यूटर पर कटते हैं, तो विवेचना के पर्चे काटने हैं, आपको विवेचना से संबंधित सारी जानकारी लेनी है, और जो विवेचना से संबंधित जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ, उनके बयान वगैरह सब कुछ आपको करने होते हैं। फिर क्या होता है कि ये काम करने के बाद आप फिर से गाड़ी उठाते हैं और फिर से मतलब क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो क्षेत्र है तुम्हारा, उसमें शांति व्यवस्था कायम रहे, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और किसी की अगर शिकायत आती है तो फिर आप वहाँ जाते हैं उसको शिकायत का निपटारा करने के लिए। तो डे अफसर का ये काम होता है। डे अफसर का मतलब होता है कि आज के जो दिन के ऑफिसर हैं वो आप हैं, आप जैसा करेंगे वैसा होगा, ठीक है, आप ही सब देख रेख करेंगे, ठीक है। ये तो होगा डे अफसर वाला काम। अब उसके बाद आता है नॉर्मल। नॉर्मल में भी जब आप 9:30 से 10 के बीच में थाना पहुंच जाते हैं, या चौकी जहां भी आपको मिली हुई है वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब आप वहां पहुंचते हैं, तो उसके बाद जो लोग आते हैं निस्तारण मतलब कराने के लिए, एप्लीकेशन लेके, शिकायत लेके, उनको सुनते हैं आराम से, बड़ी तसल्ली से उनको बैठाते हैं, प्यार से उनको सुनते हैं।
सब लोग आपको शिकायत बताते हैं कि हमारी ये शिकायत है, हमारी वो शिकायत है, हमें ये चाहिए, हमें ये न्याय चाहिए, हमें वैसा करना है, ऐसा करना है। तो ये सारी चीज़ें आप सब लोग मतलब जनता की सुनते हैं। सुनने के बाद आपका मन मस्तिष्क क्या कहता है, आप अपने दिमाग से किस तरह से काम करते हैं, उनका सॉल्यूशन करने के लिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब कोई अगर शिकायत लेके आता है किसी दूसरे आदमी की, तो आप फ़ोन करके दूसरे आदमी को बुलाते हैं, पूछते हैं कि भाई क्यों, क्या दिक्कत हो रही है तुम दोनों के बीच में। तो उन दोनों का निस्तारण करते हैं। अगर निस्तारण नहीं हो पाता है तो फिर जो है मुकदमा लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप अपना जब नॉर्मल डे में अपना जो विवेचना प्रचलित है उसका पर्चा काटते हैं, ऐसे ही जैसे ऐसे वो डे अफसर काटता है। फिर आप भ्रमण के लिए जो आपकी विवेचना है उससे संबंधित जितने लोग हैं उनके बयान वगैरह लेने के लिए निकल जाते हैं क्षेत्र में। आप क्षेत्र में घूमते रहते हैं, आपको कुछ काम है क्षेत्र में चले गए, आपको इससे बयान लेना है वहाँ चले गए, उससे बयान लेना है वहाँ चले गए, घूमते रहे घूमते रहे। उसके बाद जब आप थाने पे आ जाते हैं सारा काम निपटाने के बाद, तब आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स करके फिर आपको जो कुछ करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नई विवेचना मिली है तो नई विवेचना में क्या करना है, एक पर्चा भी काटना है कि नहीं काटना है। पर्चा काटने का मतलब है कि आप उस विवेचना में क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसको पर्चा काटना बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग करते हैं। फिर धीरे धीरे जब टाइम निकलता जाता है शाम को, फिर आप लोग सभी लोग थाने से भ्रमण के लिए निकल जाते हैं क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, कहीं जाम ना लगे, शांति व्यवस्था बनी रहे, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग निकल जाते हैं क्षेत्र में। तो यही सारे काम होते हैं। फिर रात में लगभग लगभग आप 11:30 11:30 बजे आप वहाँ से आ जाते हैं थाने से। और फिर वहाँ से आने के बाद अपना रूम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, सो लो या कुछ भी कर लो, मतलब तुम्हारी मर्जी है। फिर वो आप अपने रूम पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर से अगले दिन फिर से वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाने के बाद फिर से आप वही अगले दिन भी, नेक्स्ट डे भी आप सारी चीज़ें वो करते हैं। इस बीच में लोग कहते हैं कि बहुत कम टाइम मिलता है दरोगा को। हाँ देखो, टाइम कम मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल भी टाइम ना मिले। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, आप अपनी फैमिली को अपने साथ रखते हैं, तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दरोगों का काम बहुत होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, सब लोग जानते हैं। दरोगों का बहुत काम होता है, उसको होश नहीं मिलता है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी दबिश में भी जाना है, कभी किसी को पकड़ने जाना है, किसी को गिरफ्तार करने जाना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा काम होता है। लेकिन इस बीच में वो थोड़ा थोड़ा टाइम निकल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पूरा का पूरा शेड्यूल बिजी है, पूरा तुम्हें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में बहुत सारा टाइम आपको मिल जाता है। आप फैमिली के साथ स्पेंड कर लीजिए या कहीं और घूम लीजिए, आपकी मर्जी है वो। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल शेड्यूल बिजी है, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब बिल्कुल स्मूथली चलेगी। पहले भी लोग करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आपको डराया जाता है कि इतना बिजी शेड्यूल है, इतने ये है वो है, बहुत टाइम नहीं मिल पाता है, फैमिली लाइफ खराब हो जाती है, पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे लोग बिजी हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल है। लेकिन उस ना बिजी टाइम में से भी अपने लिए टाइम निकाल लेता है आदमी, ऐसी बात नहीं है। टाइम निकाल लेता है, फैमिली के लिए टाइम निकाल लेता है। तो ये सारी चीज़ें, ये उसका पर डे का जो एक दरोगा होता है, उसका पर डे का काम ये होता है। उसको लिखा पढ़ी करनी होती है, मतलब पर्चे काटने हैं, किसी की फ़र्द बनानी है, किसी का सुपुर्दगीनामा बनाना है, किसी की 151 करनी है। बहुत सारे काम होते हैं थाने पे, केवल एक काम नहीं होता। पुलिस के लिए बहुत काम होते हैं। पुलिस हर क्षेत्र में इंटरफेयर करती है, इसलिए पुलिस के काम भी हर क्षेत्र के होते हैं। ठीक है। तो ये सारा जो होता है ये पर डे का एक दरोगा का होता है। तो आशा करता हूँ कि तुम लोग समझ गए होंगे कि क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट में जय हिंद लिख दिया करो मेरे भाई। थैंक यू।